हेलो एवरीवन, दिस इज नूतन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पहले की वीडियो में मैं फ्रांस के बारे में आपको बस्टाइल इंसिडेंट, मिडिल क्लास का रोल, सबसिस्टेंस क्राइसिस, फ्रांस की सोसाइटी, ये सब करा चुकी हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फिलोसफर्स रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन कि फिलोसफर्स जो मेन हैं, कौन कौन से फिलोसफर्स हैं, उनकी किताबों के नाम, उन्होंने क्या आइडिया पूरे सोसाइटी में स्प्रेड किया, कैसे वो आइडिया स्प्रेड हुआ, उन फिलोसफर्स के आइडिया को पढ़कर समझकर जो फ्रांस के लोग हैं वो प्रवोक हो गए और उन्होंने फ्रांस की क्रांति में बढ़ चढ़कर राजा के खिलाफ पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो वन बाय वन हम बड़े बड़े फिलोसफर्स देखेंगे फ्रांस के कि उन्होंने अपनी किताबों में कैसे लिखा राजा के खिलाफ कि भाई ये तो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले जो है फिलोसफर, उनका नाम है जॉन लॉक। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। किताब का क्या नाम है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने ना दो बातें लिखी। ठीक है, क्या कि राजा को इंसान है, भगवान मत समझो। ये रिफ्यूट, ये डिनाई कि राजा एज अ गॉड। देखो, रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन कि वो कोई भगवान नहीं है। ठीक है, धरती के ऊपर। प्लस एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की, ऑल्सो डिनाई कि राजा को एब्सोल्यूट माने अनलिमिटेड पावर हो, वो जो चाहे वो कहे और वही क्या कहते हैं सारे लोग फॉलो करें, तो ये तो गलत बात है। बात समझ में आई? तो डॉक्ट्रिन जो जॉन लॉक है उन्होंने किताब लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और इस किताब में उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों को बताया कि जो राजा है वो अनलिमिटेड पावर यूज़ कर रहा है, एब्सोल्यूट पावर ये भी नहीं होना चाहिए। जब एक ही के हाथ में सारी पावर आ जाएगी तो दे बिहेव लाइक डिक्टेटर, तो ये नहीं होना चाहिए। प्लस कि राजा को आप भगवान समझो अर्थ के ऊपर कि ठीक है जो राजा है ना भगवान है, जो ये बोलेगा हम फॉलो करेंगे, तो ये चीज़ भी गलत है। बात समझ में आ गई? तो ही रिफ्यूट टू डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन ऑफ राजा एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। राजा को भगवान समझना या उसको अनलिमिटेड पावर देना, ये दोनों चीज़ों का उसने रिफ्यूट मतलब खंडन करा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। ठीक है, अब आप दूसरी चीज़ पर आ जाओ। दूसरा नाम है जीन जैक रूसो। इनकी फिलॉसफी तो मेरे को और आसान लगती है। ठीक है, और बिल्कुल ये सही कहते हैं कि किसी जो जीन जैक रूसो हैं इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जीन जैक रूसो फिलोसोफर, ठीक है, बड़ा नाम है, और उन्होंने किताब क्या लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता होना चाहिए राजा और जनता के बीच में। ठीक है, स्टेट और सिटीजन के बीच में, पब्लिक के बीच में, कि राजा के पास कुछ पावर हो, जनता के पास हो, दोनों मिलकर देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं। ठीक है, तभी देश अच्छे से चलेगा। ऐसा नहीं है सारी पावर राजा के हाथ में हो। होपफुली यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जीन जैक रूसो, he was a philosopher, he wrote a book named Social Contract. According to him, in any country a contract signed between power contract, कि पावर का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड गवर्नमेंट, राजा और सिटीजन के बीच में समझौता होना चाहिए। देखो, जीन जैक रूसो प्रपोजिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जनता और राजा के बीच में समझौता होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ जो राजा के हाथ में सारी पावर हो और जैसे बोल रहा चुपचाप जनता करती रहे, नहीं, दोनों के बीच में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया रूसो ने। अभी हमें जो तीसरे राइटर हैं, फिलोसोफर हैं, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू, और ये जो आइडियोलॉजी जो इन्होंने प्रपोज करी है अपनी किताब के अंदर, वो टिल टुडे मॉडर्न जो इंडिया है, मॉडर्न वर्ल्ड है, ज़्यादातर कंट्री इसको फॉलो कर रही हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू फिलोसफर का नाम है और उन्होंने किताब लिखी स्पिरिट ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम कंट्री पावर और डिवाइड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, की जो पावर है किसी एक के हाथ में मत दो। राजा के हाथ में दे दी सारी पावर और वो जैसे चाहे अनलिमिटेड पावर है और वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर दे और डिक्टेटर की तरह बिहेव करे, नहीं। उसने एक आइडियोलॉजी प्रमोट करी अपनी किताब में स्पिरिट ऑफ लॉ में कि जो पावर है उसको ना डिवीजन ऑफ पावर, डिवाइड कर देना चाहिए कि कोई कानून बना रहा है, कोई इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उन्होंने बोला, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब में स्पिरिट ऑफ लॉ में कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये मॉन्टेस्क्यू है, उन्होंने एक, ठीक है, एक किताब लिखी स्पिरिट ऑफ लॉ,
Montesquieu proposed a division of power between government and legislative, executive and judiciary कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उसमें पावर डिवाइड कर दो, कोई कुछ काम करेगा कोई कुछ काम करेगा, एक के हाथ में दोगे तो वो तो अपने आप को भगवान समझेगा, ठीक है। तो ये जो आइडिया है डिवीजन ऑफ पावर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फॉलो होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। आज एब्सोल्यूट पावर बहुत कम कंट्रीज में फॉलो होता है कि एक राजा है और उसके हाथ में सारी पावर है। ज़्यादातर कंट्रियाँ डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं, डिवीजन ऑफ पावर है कि पावर को अलग अलग हाथों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये 3 फिलोसफर्स हैं, इन्होंने अपने आइडियाज़ अपनी किताबों में लिखे। जीन जैक रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है और जो जॉन लॉक है उन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी है और मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी किताब लिखी है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, स्पिरिट ऑफ लॉ, और तीनों ने उसमें अपने आइडियाज़ लिखे हैं। अच्छा, किताब तो लिखना अलग बात है, ठीक है। किताब मैं लिख दूँ, आप लिख दें, इतनी सारी मार्केट में किताबें हैं, लेकिन वो आइडियाज़ लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? वो तो किताब में पढ़े रह जाएंगे। कुछ लोग तो अनपढ़ होते हैं, पढ़ ही नहीं सकते, और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने खरीद भी ली, वो टेबल पे पड़ी रह जाएगी। तो आइडियाज़ कैसे लोगों में प्रमोट हुए इन दैट टाइम पीरियड, 18th सेंचुरी, ज़्यादातर पॉपुलेशन तो इलिटरेट है। तो ये जो फिलोसफर्स ने अपनी किताबें लिखी है, आइडिया लोगों तक कैसे पहुंचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा, हाउ आइडिया ऑफ फिलोसफर स्प्रेड इन फ्रेंच सोसाइटी, कि फ्रांस की सोसाइटी में जो फिलोसफर्स के आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो कैसे पहुँचे, ठीक है। जब पहुंचेंगे लोग समझेंगे तभी तो राजा के खिलाफ प्रवोक होंगे कि हाँ भाई ये तो फिलोसफर ठीक बात कह रहे हैं। तो लोगों तक कैसे पहुंचे ये आपके माइंड में आपको रखना है इन दैट टाइम पीरियड, ठीक है। एक्सटेंसिवली इंटेंसिवली और आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स डिस्कस इन सैलून एंड कॉफ़ी शॉप। देखो सैलून में बाल काटने आप जा रहे हैं, है ना, तो एक बंदे ने, अरे तुमने उस फिलोसफर्स के बारे में सुना, उसने ये बातें कही हैं, तो वहाँ पर जितनी भी पब्लिक होगी वो सुन लेगी उसको, हाँ ठीक कह रहा भाई ये तो। सेम एज इट इज़ आप कॉफ़ी शॉप में, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आप कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, वहाँ किसी ने ये आइडिया स्प्रेड कर दिया कि मैंने वो किताब पढ़ी है, उसके अंदर लिखा हुआ है, फिलोसफर कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट पावर राजा के हाथ में दे दो, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, सबको पावर मिलनी चाहिए, है ना। तो वो लोगों ने सुना, बात समझ में आ गई। तो इंटेंसिवली आइडियाज ऑफ फिलोसफर डिस्कस इन सैलून एंड कॉफ़ी शॉप इन फ्रांस, ठीक है, एंड थ्रू द न्यूज़पेपर एंड बुक्स आइडिया ऑफ फिलोसफर स्प्रेड इन फ्रेंच सोसाइटी, कि जो न्यूज़पेपर हैं और बुक्स में हैं आइडियाज़ छपे और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने पढ़ना शुरू करा। अब ये तो हुआ पढ़े लिखे लोगों ने न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, किताबों से पढ़ लिया, लेकिन उनका क्या करें जो अनपढ़ हैं, उनको कैसे पता चलेगा? आपको पता है, इतने भागवत गीता है, रामायण है, बहुत सारे अनपढ़ लोग आराम से श्लोक्स को बोल पाते हैं, उसका अर्थ समझा पाते हैं, लेकिन रीड नहीं कर सकते, सुनकर। बात समझ में आया कि सुनने के बाद भी आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़, ठीक है, फिलोसफर्स आइडिया, ठीक है, रीड अलाउड इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल इलिटरेट एंड दे गेट बेनिफिट, दे अंडरस्टैंड एंड दे ऑल्सो प्रवोक एंड दे अगेंस्ट राजा। वेरी वेरी सिंपल, कि एक बंदा जो पढ़ा लिखा है वो लाउड बोल रहा है कि ये फिलोसफर का आइडिया, और जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उसको सुन रहे हैं, दे ऑल्सो गॉट बेनिफिट, उनको भी समझ में आ रहा है। तो दिस इज द वे जो फिलोसफर्स के आइडिया हैं वो पूरी सोसाइटी में फैल गए, ठीक है, कि दीज आइडियाज फिलोसफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून एंड कॉफ़ी शॉप्स में डिस्कस होने लगे, एंड आइडियाज स्प्रेड थ्रू द न्यूज़पेपर एंड बुक्स एंड दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड। जो उनके आइडियाज हैं बहुत ज़ोर से पढ़े जाते थे इन द ग्रुप ऑफ द बेनिफिटेड, दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते वो सुनकर समझ लेते थे। तो दिस इज द वे आइडिया ऑफ फिलोसफर स्प्रेड इन फ्रांस। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने अपने आइडियाज़ को किताबों में लिखा, और वो किताबों से, न्यूज़पेपर से, कॉफ़ी शॉप से, सैलून तक, घर घर फ्रांस में पहुंच गया, एंड पीपल प्रोवोक विद दिस आइडियाज़ एंड दे स्टार्टेड स्ट्रगल और फ्रेंच रेवोल्यूशन अगेंस्ट राजा। तो फिलोसफर, आज ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर जो फ्रेंच चैप्टर है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें ना 6 यूनिट है। आज मैंने आपको पहली यूनिट पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट करेंगे और होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप बहुत खुश रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।